ट्रांसफर और पोस्टिंग का अध्यादेश अब संसद में पेश हो चुका है एक बिल के तौर पे, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पे क्या रवैया रहता है और इंडिया की इसमें शक्ति परीक्षण भी होगा, अग्नि परीक्षा भी होगी कि ये कहाँ टिकता है, कितना विरोध ये सह पाता है। लेकिन इस बीच क्या कहना है लोगों का ये अध्यादेश को लेकर, पब्लिक क्या सोचती है, क्या केजरीवाल के कामकाज में इंटरफेयर किया जा रहा है इस अध्यादेश को लाकर, या सही कर रही है केंद्र सरकार इस अध्यादेश को लाकर। जानते हैं आम लोगों की राय क्या है, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, केंद्र हनन कर रही है। आप हो सकता है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अगर इसे पूर्णतः अगर दे देंगे यहाँ के स्टेट के वो मतलब सरकार के पास, तो कहीं न कहीं व्यवस्थाएं हमारे ख्याल से गड़बड़ हो सकती है। इसलिए सरकार ज़्यादातर अपने पास रख रही है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और पूर्णतः ये पूरे यहाँ के जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके सारे रेजिडेंस यहीं हैं। तो कहीं न कहीं सरकार का इस पे यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा एक जो पावर है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अगर करेंगे तो वो गड़बड़ है। अच्छा, आप ये क्या बताएंगे, ये जो केजरीवाल कहते हैं कि हमें पूरे अधिकार नहीं है इसीलिए हम दिल्ली का विकास सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि केजरीवाल को एक और बहाना मिल जाएगा अगर ये अध्यादेश आता है केंद्र का, तो पास हो जाता है संसद से? किसी भी देश में जाके पता कर लीजिए, जो उसका कैपिटल होता है वो पर्टिकुलरली किसी स्टेट गवर्नमेंट के या किसी गवर्नमेंट नहीं होता है। जो उस देश का जो प्रेसिडेंट होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है, उसको कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता है। तो सभी पावर केजरीवाल को दे देना अपने आप में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर ये पावर पूरी दे देते हैं केजरीवाल सरकार को, तो में भी जितनी भी यहाँ पे संस्थाएं हैं जो विदेशी फॉरेन है उसमें इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और फिर जो और भी मतलब जितने भी सुरक्षा के जो इशू होता है वो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिसिंग है वो तो सेंटर के अंदर ही रहनी चाहिए, पर जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्टिंग होती है जो उनके अंडर में आईएएस आते हैं, तो ऑफकोर्स उनके पास पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सके। अगर उसमें सेंटर इंटरफेयर करता है तो फिर जो स्टेट काम करना चाहती है वो अपने अकॉर्डिंग फिर काम नहीं कर सकती। हाँ, बट सारी पोस्टिंग जो सेंटर के अंदर जितने भी आईएएस है वो स्टेट के अंदर नहीं आनी चाहिए, बट हाँ जो पावर्स और वो स्टेट के अंदर है वो तो ऑफकोर्स उनके पास होनी चाहिए। लेकिन ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, आप देख सकते हैं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ऐसे में कैसे कोई विश्वास करके उन पे सारे अधिकार सौंप दे? मेरे को ये लगता है ये तो पॉलिटिक्स है। फिर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश पारित करने वाली है, मैं इसी का सपोर्ट ही करूंगा। दिल्ली में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की हो, परसों बीजेपी की हो, हम सभी जानते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये पूर्ण स्टेट नहीं है। आप ठीक है, आप पंजाब में आपके पास सारे अधिकार हैं, है ना, सब कुछ वहाँ कर सकते हो। आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए, राजस्थान में बनाइए, आप और कहीं बना सकते हो, लेकिन दिल्ली में कोई भी पार्टी यहाँ सरकार बनेगी, सेंटर के जो पावर हैं वो हमेशा रहेंगे, और जो सरकार जो निर्णय लेने वाली है हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली। यहाँ के कुछ विशेष जो अधिकार जो केंद्र के पास है वो होने चाहिए, है ना। अब जैसे कि पुलिस है, तो हम देखते हैं दिल्ली पुलिस वाले कोई इसको कितना ही बदनाम करे, लेकिन भारत की मुंबई के बाद दूसरे नंबर की पुलिस है। लेकिन यहाँ भी तो दिल्ली गवर्नमेंट में चुनी हुई सरकार है, और जब उन्हें पोस्टिंग का ही अधिकार नहीं होगा, ट्रांसफर का अधिकार नहीं होगा, तो फिर जो केजरीवाल कहते हैं कि सेंटर उन्हें काम नहीं करने दे रही है, तब तो वही बात हो जाएगी। ऐसा इससे पहले की सरकारें थी, हमने देखा यहाँ शीला दीक्षित जी की सरकार थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, और कांग्रेस भाजपा एक दूसरे को ध्रुव विरोधी है, लेकिन फिर भी सामंजस्य बना के चलते थे। केजरीवाल जी की तो एक आदत, ये पहले से ही आदत है, अब तो और इम्प्रूवमेंट हुआ है कि भाई केवल मैं ही ईमानदार हूँ, बाकी सब बेईमान। और अभी हम देखते हैं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, वो बेईमानों के साथ आप सीट शेयर कर रहे हो। तो ऐसा है कि देखो, जो दिल्ली में जो यहाँ की सरकार के पास जो जितने हक होना चाहिए, वो कोई भी पार्टी की सरकार यहाँ पर बने सभी के पास बराबर रहेगा। यहाँ भले ही केंद्र में आम आदमी पार्टी है या यहाँ भाजपा रहे, फिर वही सिस्टम रहेगा। दिल्ली का सिस्टम अलग है, बाकी राज्यों का सिस्टम अलग है। दिल्ली की तुलना बाकी राज्यों से आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश की राजधानी है, और देश के सारे जो मेन जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास ही होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं मान सकता हूँ। आप क्या बोलेंगे इस पे, जो कह रहे हैं कि
जो सेंटर वाला है वो ठीक करिए, सेंटर अध्यादेश लाके। मुझे तो लगता है कि ये कुछ ना कुछ अपना जो आपका जो पावर टसल होता है वो अपने साइड में लेना चाहती है।